मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ, तेरा भार भी नहीं उठा पाता हूँ। चल आजा, थोड़ा सा तू खा ले और तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूँ बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी सेवा करने वाला कौन है? नहीं बाबूजी, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस अपाहिज की जिंदगी से मैं डूब गया हूँ बाबूजी। अगर आपको इसके बदले में कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दीजिए। अपने बाप से जहर मांगता है, जहर देने के लिए पैदा किया है। हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चे, गरीबों को परेशान मत कर। ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते जितना कि तू समझ रहा है। ये गरीब जरूर होते लेकिन इनकी भी कोई इज्जत होती है। ये ईमानदारी की खातिर मेहनत करते हैं। कोई जमीन पे एग्रीमेंट करा ले जमींदार नहीं बन जाता है। जो कुछ हो उसे भूल जा बच्चा, अब सही, अब तो सुधर जा। लिखा ले, मैं भी तेरे पीछे कालू, रोते रोते मेरे आंखों के आंसू सूख गए। खा ले बेटा, खा ले। ले चल, हम दोनों एक साथ मिलकर के खा लेते हैं। आप इतनी आसानी से कहते हैं कि जो कुछ हुआ मैं भूल जाऊं। कैसी जिंदगी में जी रहा और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ आखिरी बार आप मेरे भाई से मुझको मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। कहाँ जाऊँ तू बता? किस कुएं तालाब में कूद करके अपनी जान दे दूं? अब तो मैं चल भी नहीं रहा, भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ, चल भी नहीं पाता हूँ। क्यों हर बात के लिए जिद कर लेता है? मैं कहाँ मर जाऊं जा करके? ना जाने क्या हो गया तेरे को। आज 3 दिन से लगातार समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात को मानता नहीं है। कहाँ मर जाऊं जा करके? खा ले बेटा, खा ले और भूल जा जो कुछ हुआ। खा ले। ये कौन आ रहा है? जय गोपाल। जसवंत? हाँ, मैंने पहचान लिया भैया। और आपका बेटा मंजीत सिंह। बेटा मंजीत। मंजीत वाह, पिताजी का जमाना था, मेरे को विदेश भेज दी। आज उम्र वहां कट गई। जब शादी का नंबर आया तो थोड़ी खुशी हुई कि मेरी शादी होने जा रही है। बीबी आई तो वो सारी नालायक निकल गई। मैंने सोचा बच्चे होंगे, कुछ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। और जब भगवान ने 2 बेटे दिए तो दोनों के दोनों सांप निकल गए। कोई किसी से कम नहीं। अरे ये तो अनपढ़ था, मान लेता हूं किसने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। रात के समय मेरे को अकेला छोड़ करके चला गया। कभी सोचा था कि तेरे जाने के बाद तेरे बाप का क्या होगा? अरे कैसी औलाद हो तुम लोग। नालच से जो मैं जिंदा खड़ा हूं, मर क्यों नहीं गया? तुम लोगों की शक्ल नहीं देखता। न जाने कहां से सांप पैदा हो गई सब के सब। जाओ बेटा, अपने पिताजी का द्वार कर दिया मेरा। जाओ। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था रे? कहाँ चला गया था तू? देख तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? राका डाकू आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला, मेरे सामने शूट कर दिया तेरी माँ को। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दी, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। अरे ये कचरे में पड़ा हुआ था, बाहर चला गया था। ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था, मैं पकड़ करके लाया। आज 3 दिन हो गए बेटा, इसको समझा रहा हूँ कि बेटे खाना खा ले, लेकिन ये नालायक खाने से इनकार कर रहा है। देख ये तेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है और बड़ा एल्डर ब्रदर है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना एक्सेप्ट जरूर कर लेगा। तू खिला दे बेटा, मैं भी इसके पीछे थोड़ा सा खा लूं। सांसों से मेरी जान जा रही है बच्चा,
मैं चल नहीं पाता हूँ। बाबूजी, राखा ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया बाबूजी, बहुत अच्छा किया। आप नहीं जानते बाबूजी कि ये माँ बेटे ने क्या किया है। माँ बेटे ने क्या किया? ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे। हाँ बाबूजी, ये है खूनी पिताजी, प्रिया का मेरे। लूट अस्मत लिया बाज मक्कार ने। मैया के साथ मिलकर मैया के साथ मिलकर दफना दिया, क्या सितम कर दिया बाज गद्दार ने। बाबूजी, पहले तो इसने मेरी प्रिया की अस्मत को लूट लिया। मैं सही कह रहा हूँ बाबूजी, जब उससे भी इसके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो इसने मेरी प्रिया को जान से मार दिया बाबूजी। और मारने के बाद माँ बेटे ने मिलकर मेरी प्रिया को अपने ही बगीचे में दफना दिया बाबूजी। और आप इससे मेरा भाई कहते हैं, ये मेरा भाई नहीं बाबूजी, ये बल्कि कसाई है, कसाई बाबूजी। बेटी, मैं तो भूल ही गया था, अब याद आया। ये राका डाकू जब हमारे महल पे चढ़ाई किया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में मेरे को मारने के लिए अपने हाथ में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आई थी। राका डाकू तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने पूछा कि बेटी तुम कौन हो जो मेरी जान की रक्षा कर रही हो? उसने कहा बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। मैंने कहा बेटे ये सब कैसे हादसा हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मैं तो अचानक बेहोश हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। और ये साला इंसान तो हो ही नहीं सकता है। इसने जो भी काम किए सब जानवरों के काम है। ये साला आदमखोर जानवर है। आदमखोर जानवर उसे कहते हैं बेटा जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के खून को पी करके अपनी प्यास। ये वो जानवर है। खत्म कर दे साले हरामी के। बेटा है तो छोड़ दे इस तलवार को, साले का सर कलम कर दूंगा मैं। इसने मेरे घर का बंटवारा कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा मेरे जीवन में। मार दूंगा इसको मैं, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबूजी, अगर आप मुझे अपना असल बेटा मानते हो तो छोड़ दो इस शमशीर को बाबूजी, छोड़ दो। अरे आप जरा एक नजर इसकी तरफ उठा कर देखो, ये खुद अपनी मौत से मर रहा और आप इसे मार कर पाप का भागीदार बनना चाहते हो। नहीं बाबूजी। वाह बेटे वाह, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला और ले जाकर के गार्डन में गाड़ दिया तो उसकी जान को बचा रहा है। बेटे ये तू नहीं बोल रहा है, ये जो तेरे बॉडी में जमींदार राणा सिंह का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, तेरे एवरी नीड में प्रत्येक नसों में जो मेरा खून दौड़ रहा है, ये मेरा खून बोल रहा है।
जमींदार का जो असल बेटा होगा वो कभी किसी को मौत नहीं दे सकता है, बल्कि हंसते हंसते मौत को गले से लगा सकता है, लेकिन किसी को मार नहीं सकता। आज इतना सब होते हुए फिर भी तुम उसे बचा रहे हो जिसे जीने का कोई हक न हो, उसे बचा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये खून खून के वास्ते खून की तरफ जाता है। भैया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा नृत्य किया है, अब तो भाई तुम्हारी खुशियां वापस नहीं ला सकता, तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं दे सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और अपनी प्रिया का बदला ले लो, मार दो, मैं जीना नहीं चाहता। आवाज आ गई, अरे ये तो राका फिर आ गया। भर नजर मुझको मंजीत सिंह देख लो, मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे कुछ बचा डालेगा भैया ही नहीं, आज मैं फिर नहीं मारने तुझको राका महल आ। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो सबसे मुझे मार दे, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी खुशियां मुझसे पहले ही छीन ली गई। लेकिन राका, मेरे बाबूजी और मेरे भैया की जान को बख्श दे राका। अगर तुझे मुझे मार कर तेरे दिल को तसल्ली मिलती है तो साख से मुझे मार दे, उठा बंदूक और चला मेरे से। नहीं राका, नहीं राका, छोड़ दे। नहीं, ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं राका। मैं याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। राका, उठी तो तूने मेरे हाथ ही काटे थे, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट दे मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। नहीं बेटा, मेरे बच्चों की जान को बख्श दो बेटा, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को न मारो बेटा। राणा, मेरे बेटे को न मारो। आज तेरे छोटे बेटे की लाश को तेरी नजरों के सामने तड़पाऊंगा, और तुम बाप बेटे इसकी मौत का नजारा देखो। छोड़ दो मेरे प्यारे वीर, सितमी पे ढाओ नहीं, ऐसा
कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। कौन है ये, इसे कब से तू जानती? कौन है? कौन है ये? अपने दिल से पति है, इन्हें चुनी लिया। अपने दिल से पति है, इन्हें चुनी लिया। इसलिए जान की भीख मांगी थी। वक्त जो जाने की मिटाओ नहीं। वक्त जो जाने की मिटाओ नहीं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी भैया भैया मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, देख कर तुझको बहना की याद आ गई। आ लगा लो गले से ए छोटी बहन, भैया कह कर मुझे क्यों रुलाने लगी। बहन, ये तेरा पति है। मैं तेरे पति की जान को बख्शता हूँ। तेरे मांग का सिंदूर में नहीं मिटाना चाहता हूँ। जा जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा जा जा। सीधा चलो चलते हैं। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया। आज अपने बाप को मार डाला। अरे तू नहीं जानती बेटी, शादी विवाह के रिश्ते उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ। तूने मेरे बारे में जरा से भी नहीं सोचा, मुझसे जरा से भी नहीं बताया। कहा अगर ये राणा साहब शादी से इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा बेटी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा बेटी। तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। फिर बोल, तूने ऐसा क्यों किया? आज अपने बाप की इज्जत को अपने पैरों तले अगर मैं ऐसा नहीं कहती, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो डाकू आकर इन्हें मार देता। हाँ, पिताजी। यानी मेरी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये हमारे साथ में साजिश की चाल चल रही है। ये इसका पति नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, एक मिनट रुक जाओ बाबू। एक मिनट प्लीज रुक जाओ। मैं जसवंत से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट के रुक जाओ। जसवंत, क्या चाहते हो तुम? कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अभी ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेंगे। हम इतने कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डाकू है, इन लोगों के हाथ नहीं होता है। ये गोलियां तो चलाते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते कि लाश तड़प रही कि नहीं तड़प रही है। ये नाजुक समय में मेरे बच्चे की जान को बचाओ, नहीं मेरा बच्चा हाथ से बेहाथ हो जाएगा, मार डालेंगे लोग। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्यों क्यों मंजूर नहीं है? क्या दोष है मुझ में?
जरा आप सोचे, कहा आप इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाएं, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते, तो हमारी क्या औकात है ठाकुर साहब? नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं ठाकुर साहब। वाह जसवंत वाह, आज मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी दौलत से तोल रहे हो। तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत, एक पलड़े में सारी जागीर को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में मेरे बच्चे को डाल दिया जाए, तो मैं सारी जागीर को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरा औलाद चाहिए। मैं फुटपाथ पे जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा। मेरी अजीज दौलत तो मेरी औलाद है, मुझे मेरा बेटा चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहुत स्वीकार करेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। जसवंत, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक एक इंसान जमींदार राणा सिंह को जानता, और तुम हो जो अभी तक अपने राणा को नहीं पहचान पाए। इधर आ बेटी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बाबा जी, क्यों न डाकू का मुझे जान से मार दे, लेकिन रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे किसी के साथ नहीं रहना बाबा जी। मरना चाहता है, मरना चाहता है तो जा मर जा करके। क्यों अपनी शक्ल दिखा रहा है यहाँ पे खड़ा होकर के? जा मर जा करके। अरे नालायक, मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा? जिसने तेरे को पैदा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सीने में बिठा करके लोरिया सुनाया, उसका क्या होगा? हर बाप के अंदर बेटे एक तमन्ना होती है, वो यही हमेशा सोचता रहता है, जब मेरी मौत हो तो मेरी अर्थी में मेरा बेटा कांधा लगाए, मेरे जनाजे में मेरा बेटा कांधा लगाए। और जब एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा? मैं तो खुद ही ऐसे ही मर जाऊंगा। मैं तेरा मरा हुआ चेहरा कैसे देख सकता हूँ? मरना चाहते तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम अपने बाप को तो मार डाल। मैं तुझे तड़पते हुए कैसे देख सकता हूँ? मार मुझे, मार, राका, बहुत मुसीबत दिया बेटे तुमने। 57 साल की मेरी उम्र हो चुकी है और इस 57 बरस के अंदर ये जमींदार राणा सिंह कभी इतनी मुसीबत नहीं उठाया जितनी मुसीबत तुम आकर के दे दिए हो। मैं इसे बहू मानता हूँ, ये मेरी बहू है। ये जमींदार राणा सिंह आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने हाथ तक नहीं जोड़ा, लेकिन आज मैं अपने बेटे की जिंदगी के बदले में हाथ झुक गया। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे भीख में मेरे बच्चे की जान दे दो बच्चा। मैं तुम्हारे पैर पड़ सकता हूँ मेरे बच्चे की जिंदगी। माफ गलती मेरी राणा कर दीजिए, माफ गलती
आपके ही गांव का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा रामू हूं। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। मेरी बहन मीना तो इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन मीना है, ये मेरी बहन मीना है। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है। जा बहन, जा जा बहन। साथियों, चलो साथियों। ठहरो। नहीं बेटी, तुम नहीं जाओगे। तुमने जो कुछ भी किया वो इसके हाथ में अच्छा किया। उस नालायक के हक में तुमने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन जाओगे कहां बेटा? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस नालायक ने मार दिया। तुम्हारी दुनिया तो वैसे भी पहले ही उजड़ चुकी है। अब तुम जंगल जाओगे? नो, मैं तेरे को फॉरेस्ट नहीं जाने दूंगा। बेटे, मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास है। आज के बाद तुम इसी सोलापुर में रहोगे और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। नहीं, अब मैं जमींदार बनना नहीं चाहता हूँ, सोलापुर गांव में रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आपके बेटे ने हमें बागी इंसान बना दिया है, हाथ में बंदूक थमा दिया है। अब तो मेरी किस्मत में चम्मल ही आसिया नहीं नहीं राम, ये जमींदार राणा सिंह तेरे को वचन दे रहा है। दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके कैद खाने तक नहीं पहुंचा सकती है। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल में रहेगा, मेरे महल में रहेगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राणा, आप इस हवेली की बात करते हैं, इस हवेली में मैं रहूंगा? नहीं, ये हवेली मेरी बहन की ससुराल है और कोई भाई अपनी बहन की यहाँ नहीं रहता है। अरे रहने की बात तो बहुत दूर की हुई, अपनी बहन के घर में 1 लोटा जल पीना हराम है हमारे लिए। लेकिन इतना जरूर कह करके जा रहा हूं कि जो गलतियां हुई हैं दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रामू से राका बनने में समय नहीं लगेगा। हाथ में बंदूक उठा लूंगा और खून खराबा करना चालू कर दूंगा। आज के बाद इस हवेली से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। साथियों, आओ चलते हैं। तो रोको भैया, जाने मत देना। ठहरो बेटा, बेटा रामू, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया है। अब ये जसवंत सिंह बाप होने का फर्ज अदा करेगा। बेटा, बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं है, दूसरा कोई औलाद नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो राणा साहब की हवेली की बहू बन चुकी है। अब मेरा इस संसार में सहारा देने वाला कौन है? बेटा, आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पर रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज अलग करेंगे। लेकिन भगवान के लिए बेटा रामू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी, ये जसवंत सिंह मौत को गले भैया, पिताजी ठीक कहते हैं। भैया, हमारे सिवा पिताजी को कौन है?
आप कहीं मत जाएं, अब हमारे साथ रहिए भैया। और कौन है आपके सिवा? कहीं मत जाएं भैया, आप यहीं रह जाएं भैया। जसमीन, अभी इसके पहले तू कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला। दौलत का नहीं, ईमान का। तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ मैं, तेरे आदर्शों का सलाम करता हूँ। तेरा पेशानी चूमने को जी चाहता है रे, अपने गले से लगाना चाहता है ये जमींदार राणा। एक जमींदार के हैसियत से नहीं, एक बड़े भाई होने की हैसियत से। डर मत बेटे, डर मत। आजा आजा, तू मेरे सीने से लग जा। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज है। क्या बहू की? हाँ, आवाज को पहचानता हूँ। ये कहीं है। आओ लेकिन बहन। ये आवाज कहाँ से आ रही? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। हो सके तुम मेरी गलतियों को माफ कर देना, क्योंकि अगर ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मतलब ये सारा खेल यहाँ पर अभी हो रहा था, ये तेरा ही रचा बसा था क्या? हाँ बापू, मतलब ये लड़की रेखा नहीं बोल रही थी रेखा के अंदर प्रवेश करके? मैं बोल रही थी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते कि आत्माएं बुरी होती नो, कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, अच्छी और दयालु होती है, नीट एंड क्लीन होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। लेकिन जब कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती है। देखो ये मेरी बहू है, मर चुकी है, इंसानों से इसका क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है, लेकिन मरने के बाद भी आज हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। हरिया गए सुंदरलाल खजूरी निवासी इस सीन पे 50 रुपए का मेरे पास आओ स्वामी। देखिए तेरी पत्नी है, ये देख तेरी पत्नी तेरे सामने खड़ी है। प्रिय स्वामी, आप रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए स्वामी। मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा, इसे कभी नहीं होगा। प्रिय, जरा याद करो उस दिन को जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहले मुलाकात हुई थी और हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे की सौगंध खाया था, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन आज आपने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। नहीं, कभी नहीं होगा। हे बेटी, अगर ये नालायक किसी तेरे बार बार इंकार करता रहा तो देखो ये रामू हाथ में गन लिए खड़ा हुआ है, ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं होगा। अभी एक तरफ से सबको भून डालेगा, ये सबको मार देगा। ये बापू घबराओ नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये रामू किसी का कुछ नहीं कर सकता। स्वामी भूल जाओ सारी बातों को, मैं तो आपको लौटाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक चुटकी सिंदूर की गुनहगार हूँ। मैं तो आपको कोई खुशी न दे सकी, इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो खुशी मैं आपको नहीं दे सकी वो खुशी आप रेखा बहन से प्राप्त करें। मैं आपको हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ स्वामी, खुशहाल। मुझे नहीं चाहिए ये खुशियाँ और नहीं चाहिए मुझे ये प्यार, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया मेरे लिए खार बन बैठी है।
मैं किसी के साथ नहीं जीना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता। मुझे अपने साथ ले चलो प्रिय। नहीं स्वामी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हूँ, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। स्वामी, मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ जो कि भटक रही हूँ। क्या आप मेरी आत्मा को शांति नहीं दिलाएंगे? क्या मेरी आत्मा इसी तरीका से भटकती रहे? अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो स्वामी। आपको आपकी प्रिया की कसम, आपको आपकी पत्नी की कसम, आपको मेरी कसम स्वीकार कर लो स्वामी। बाप रे बाप, आज तुमने अपनी सौगंध मिलाकर आखिर मुझे मजबूर ही कर दिया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा को शांति दिलाऊंगा। तुम्हारे कहने से रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार। हाँ स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति। वाह बेटी, मरने के बाद भी आज मेरे बच्चे के प्रति इतना अगाध प्यार। धन्य हो पुत्री, धन्य हो। लेकिन रावण ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। रुक जाओ बिटिया, जरा इसके तो देख, ये तो खुद ही मरा हुआ है, मरे को क्या मारोगे बिटिया? ये तो हर पल एक पल ये मौत की भीख खुद मांगता रहता है। ऐसे ही कड़ी धूप में पड़ा रहता है, ना तो खाना मांगता है, ना किसी से बोलता है, ना चलता है। जबरदस्ती इसके मुंह में डालता हूँ तो जाकर के कहीं खाना क्यों निकलता है। ये तो खुद ही मरा हुआ है बिटिया, इसकी किए की सजा मिल चुकी है। छोड़ दो बिटिया, देखो इसको, इसकी शक्ल देख बेटा, कितना मासूम है मेरा बेटा, कितना मासूम है मेरा बेटा। वाह बापू वाह, आज आपके बेटे की बात आई तो कह रहे इसे छोड़ दो। बिटिया, बेटा कितना भी नालायक क्यों ना निकल जाए, लेकिन बाप भाई ये पापी दिल नहीं मानता। क्या करूं, ये दिल नहीं मानता। बिटिया ना मारो मेरे बच्चे को। जरा सोचो, मैं भी तो किसी की बेटी थी, मेरा भी तो कोई बाप था। मेरा मोटा बाप मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गया, और मैं इसे छोड़ दूं? अगर यही सब कुछ आपके बेटे के साथ हुआ होता ये सब तो क्या आप यही इंसाफ करते? यही इंसाफ करते? मेरे बच्चे को छोड़ दो बिटिया, ना मारो। अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा और इस तरह के करेंगे। ऐसा नहीं होगा, रोज रोज खाते छोड़ दो रहेंगे बिटिया। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे को, ना मारो, छोड़। कौन? अरे बाप रे, रामू, राणा, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। ये मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। मेरा जिगर पत्थर का हो गया था, मेरा जिगर पत्थर का हो गया था। ये मेरी बहू की आत्मा थी जो भी आई थी। राणा, एक गुनहगार को सजा मिली है। मंजीत, इसकी लाश पे आंसू मत बहाओ, ले चलो इसकी लाश का अंतिम संस्कार करो। चलो बेटा, सब लोग मिलकर के मेरे बच्चे की लाश को उठाओ और ले चलो, चलो। और तिरंगा शान से लहरा